गुरुजी ने हमें अपनी शरण में 1994 में बुलाया। मैं बचपन से 3 साल की जब मेरी उम्र थी तब से मुझे बहुत सिवियर एस्थमा था। इतना सिवियर था कि इंट्रावीनस जब तक इंजेक्शन डेरिफाइलिन अमीनोफाइलिन वगैरह और इंजेक्शन नहीं लगते थे तो ठीक नहीं होता था। And it used to happen ever so often. I never had a normal childhood. बचपन से स्ट्रगल ही किया, सांस ही नहीं आता था। पर when I was about 43, 44 in 1994, my brother took me to Jalandhar. गुरुजी की शरण में मेरे ब्रदर को पता था क्योंकि वो पहले गए थे गुरुजी के पास किसी के थ्रू, तो उन्होंने गुरुजी के दर्शन पहले किए हुए थे। तो मुझे कहते आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ जी जरूर चलेंगे। इट इज सो ब्यूटिफुल दैट मोमेंट मेरी जिंदगी का सबसे प्रेशियस मोमेंट है जब मैंने गुरुजी के चरणों में अपना सर झुकाया। जैसे ही हम जलंधर पहुंचे गुरुजी बैठे थे अपने गद्दी पे और मैंने मत्था टेका तो कहते आगी जितेंद्र कौर। अब आई थॉट नाउ नोबडी नोज माय नेम जितेंद्र, एवरीबडी कॉल्स मी जोगा। तो मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर थोड़ी देर में सोचा कि शायद मेरे ब्रदर ने मेरा जो नाम कोई भी नहीं लेता सिर्फ पेपर्स पे है, तो किसी मेरे ब्रदर ने उनको गुरुजी को बताया होगा, क्योंकि हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि फिजिकल फॉर्म में भगवान भी आ सकते हैं और हमारे सामने है। सो व्हेन वी वर गोइंग बैक टू चंडीगढ़ तो मैंने अपने ब्रदर से पूछा, मैंने कहा जी आपने मेरा नाम गुरुजी को बताया? वो हंस के बोले, कहते जोगा बहन मैं तो आपका नाम ही भूल गया हूँ। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ हिज डिविनिटी। बट हमारी अकल पे ऐसा पर्दा डाला उन्होंने कि हम उनको एज भगवान, एज क्रिएटर, एज सबसे पावरफुल हम समझ ही नहीं सके। हम समझते थे कि गुरुजी हैं, कोई प्रॉब्लम है उनके पास जाओ, डिस्कस करो, जो हुक्म करेंगे वैसा होगा। सो वी यूज्ड टू थिंक बहुत बड़े महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, बहुत उन्होंने तपस्या की है एंड ही हैज सम पावर्स, नॉट रियलाइजिंग कि गुरुजी तो खुद भगवान द क्रिएटर हैं। सो ऐसे फिर हम गुरुजी ने हुक्म किया आंदे रहो। जब भी गुरुजी बुलाते थे, थर्सडे मंडे जब भी हुक्म होता था हम पहुंच जाते थे चंडीगढ़ से जलंधर। सो मेरे हस्बैंड, दोनों बेटे, मेरे फादर, ब्रदर, भाभी, मैं, हम सब जाते थे। एक दिन वहां ना संगत बहुत कम होती थी तब, 20 ये 15-20 जने होते थे बेरली इन जलंधर। तो गुरुजी खुद अपने हाथ से फुल्का प्रसाद रोटी देते थे, रोटी प्रसाद खुद अपने हाथ से देते थे। तो लंगर हम खा रहे हैं तो गुरुजी आए और सबको 2-2 रोटी प्रसाद दिए उन्होंने। अब हमारे साथ मेरी भाभी थी, वो उनको माइग्रेन हो रहा था और उनको भी बचपन से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। सो जब माइग्रेन होता है तो बहुत नॉजिया वगैरह होता है, यू कांट ईट। तो उन्होंने जबरदस्ती 2 फुल्का खा लिया, तभी गुरुजी आए, फिर 2 और दे गए। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से एक और खा लिया और एक क्वाइटली विदाउट एनीबडी नोटिसिंग
अपने पर्स में डाल लिया। तो जैसे हम वापस चले गए, शी थॉट के चंडीगढ़ जाके खा लेंगे। सो हम जब वापस थोड़े दिनों के बाद, 1-2 हफ्तों के बाद वापस आए जलंधर, सो गुरुजी ने उनसे पूछा क्यों ठीक है हुण? कहंदे गुरुजी कदी कदी हो जाती है माइग्रेन। कहंदे हाँ, जेड़ा फुलका लै गई सी ना पर्स च बन के, वो पूरी खा लेंदी तो ठीक हो जाना सी 100%। उस दिन हमें पता चला कि जो लंगर प्रसाद है वो गुरु जी की प्रेजेंस में हमने फिनिश करना है, उधर ही छकना है। अगर हम उसको घर ले जाएंगे तो इट विल जस्ट एक्ट एज अ मिठाई, पर गुरु जी के दरबार में जहां हम लंगर खाएंगे वो हमारी दवाई है। सो ग्रेजुअली हमें गुरु जी, एज यू ऑल नो के गुरु जी प्रीच तो करते ही नहीं थे, कुछ उन्होंने अपना कभी कभी बैठ के बात जरूर करते थे, पर ऐसे कोई अपना प्रीच नहीं करते थे। तो हम गुरु जी के पास जाते रहे। एक दिन हम गए तो मेरे ब्रदर को उन्होंने बोला कि 51 रुपीज के पान के पत्ते लाओ, हमने आपके डैडी का ऑपरेशन करना है। अब मेरे डैडी परफेक्टली हेल्थी, कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें, एंड हम पर गुरुजी के सामने तो हम कुछ नहीं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड एवर। सो मेरे ब्रदर ने हाथ जोड़े और चले गए, लेके आ गए। तो गुरुजी ने एक्सक्यूज मी, गुरुजी ने डैड के पेट के ऊपर पत्ते रखे और बाद में हमें डैड ने बताया कि ऐसे लग रहा था कि जैसे आग निकल रही है अंदर से। तो जब जैसे गुरुजी ने जैसे वो करते थे तो उसके बाद उन्होंने वो पत्ते बोला मेरे ब्रदर को, उठा के कहते जल प्रवाह कर देना, पानी में डाल देना। तो हम वापस चंडीगढ़ चले गए, नो क्वेश्चंस, किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, हाँ जी हजूर, हाँ जी हजूर, बस थैंक यू हजूर करके हम सब चंडीगढ़ चले गए। तीसरी रात को मेरे डैड को यूरिन में ब्लड पास हुआ। तो चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है पीजीआई, तो उधर इमीडिएटली रश हमने किया। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनके ब्लैडर वॉल में ग्रोथ है, तो अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो हमें पता चला कि टेनिस बॉल जितनी बड़ी ग्रोथ थी। अब हमें कहाँ से पता चलना था, बिकॉज माई फादर वॉज फीलिंग परफेक्टली हेल्थी। गुरुजी को सब दिख जाता, गुरुजी तो एक्सरे कर लेते थे, वो हमारी बॉडी का नहीं, हमारा जन्मों जन्मों का लेखा जोखा सब उनको पता है। सो उसके बाद डॉक्टर्स ने बहुत हमें डरा दिया, कहते जी ये तो एवरी 3 मंथ्स होएगा ऑपरेशन, फिर 6 महीने के बाद, फिर हर साल हुआ करेगा, ये तो ग्रोथ होती रहेगी। सो हम गुरुजी उधर तब नहीं थे, वो राजस्थान चले गए थे। उन दिनों सेल फोन्स बहुत कम होते थे, 90s की बात कर रही हूँ मैं। तो वी एंड सेकेंडली वी वर नॉट अलाउड, हमें किसी को हुक्म नहीं था कि हम गुरुजी को फोन करें या उनसे बात करें। अगर गुरुजी की मर्जी होती थी उनका फोन आता था। सो एनी हाउ 3 महीने निकल गए। एक बार फिर डैड का ऑपरेशन हुआ, तो वो जो ग्रोथ थी बिल्कुल छोटी, एज बिग एज अ पी, छोटा सा जैसे मटर का दाना होता है उतनी सी ग्रोथ थी। डॉक्टर्स बहुत हैरान हुए भी, ये तो बहुत रैपिड ग्रो करने वाला कैंसर है, बट गुरुजी ने बहुत बख्शिश की और विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स मेरे डैड 99.5 years तक रहे, और विदाउट कैंसर, विदाउट एनी इलनेस। ये कौन कर सकता है भगवान के सिवा। फिर भी हमें ऐसा, आई डोंट नो, हम इंसान हैं इसलिए नहीं समझ सके। कई बार मैं सोचती हूँ कि जो नई संगत है
उनका विश्वास या उनका सरेंडर आई फील हमसे ज्यादा है, क्योंकि हम गुरु जी को एज अ ह्यूमन बीइंग देखते थे, बट नई संगत है जो वो उनको भगवान के रूप में देखती है। सो आई थिंक यू ऑल आर ब्लेस्ड। सो ऐसा चलता रहा। एक दिन एक बार हाँ, जब मैंने माथा टेका गुरु जी को, आप देखो आज तक मेरे को 30 इयर्स हो गए उस बात को, कभी भी एस्थमा का अटैक नहीं हुआ। आई हैव लर्न टू लिव अ नॉर्मल लाइफ विद गुरु जी बख्शिश। मुझे जिसको सांस ही नहीं आता था, आई एम नाउ आई एम 75, आई एम लिविंग नॉर्मल लाइफ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। सो हम जाते रहे, गुरु जी ने कहना अब आ जाना। सुबह हमने चले जाना, कभी 10 साढ़े 10 पहुंच जाना जलंधर। गुरु जी ने सारा दिन हमें उधर बिठा के रखना, बातें करनी, और फिर रात को कई बार 2-2:30 बजे आज्ञा देनी, चंडीगढ़ वाले चलो। सो हम सर्दियों के दिन होते थे, तब रोड भी सिंगल थी, अब तो बड़ी अच्छी रोड बन गई है। एंड वी यूज्ड टू जनरली सिर्फ हमारी ही गाड़ी होती थी इतनी रात में। उन दिनों में टेररिज्म का भी टाइम था। सो ऐसा होता था कि एक वाइट कैंटर जो छोटा ट्रक होता है, वो इनवेरेबली हमारे गाड़ी के आगे लग जाता था, और बिल्कुल उसकी लाइट्स देख देख के हम पीछे पीछे चलते थे। फॉग होती थी तब भी हम मजे से निकल जाते थे, और जब चंडीगढ़ पहुंचते तो हमें पता ही नहीं चलता। कई बार हमने सोचा कि हम इस ट्रक का पता करें ये जाता किधर है, पर गुरुजी की ऐसी लीला कि जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुंचते थे, हमें ख्याल ही नहीं आता था कि वो ट्रक का देखें, बातों में इतने बिजी हो जाते थे। सो गुरुजी प्रोटेक्ट्स यू एवरीवेयर, एवरी मिनट, हर समय गुरुजी हमें सबको बहुत अच्छी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड ही इज विद अस, हमारे साथ हैं हमेशा हमेशा। हमारे जब गुरुजी फिर चंडीगढ़ आ गए, ही केम टू जनरल ओजास हाउस इन पंचकूला। तो उधर हम रोज जाते थे, क्यों संगत तो रोज होती थी, ऐसा नहीं कि मंडे को होनी है या सैटरडे संडे को होनी है या वट एवर, थर्सडे को होनी है, वहाँ तब तो हर रोज ही होती थी संगत। सो हम जाते थे। एंड एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी ने 150 संगत होगी, गुरुजी ने ऐसे हाथ ऊपर किया तो बड़ा सा लड्डू आ गया उनके हाथ में, बिल्कुल हमारे सामने। एंड वो लड्डू गुरुजी ने, इमेजिन करो, 150 संगत में बांटा, और काफी से टीस्पून भर के एक होगा हर एक के हाथ में, वो फिर भी आधा बचा रह गया, डिवाइन प्रसाद। इतना अच्छा लगा हमें वो खा के, वो वैसा लड्डू या वैसी खुशबू वाला लड्डू हमने कभी देखा भी नहीं, कभी टेस्ट भी नहीं किया। जब गुरुजी फिर 33 सेक्टर में आ गए थे चंडीगढ़ में, तो हमें मौका मिला कि गुरुजी के साथ लेक पे वॉक करने जाते थे। कई बार बारिश हो जाती थी तो हम देखते थे कि गुरुजी की ड्रेस, उनका चोला बिल्कुल भी नहीं गंदा हुआ। हम लोगों की पैंट्स एंड सलवार जैसे हम चलते हैं तो पीछे चिक्कड़ सा लग जाता है ना, तो वो हमारे तो लगता था। और जैसे गुरुजी आते थे तो जोड़े अपने शूज उतारते थे, हम क्यूरियोसिटी की वजह से देखते थे, नीचे बिल्कुल साफ, कोई गंद नहीं उनके जूतों में, कोई यू नो ये कहने के लिए बात बहुत छोटी है, बट इट्स अ ह्यूज थिंग व्हेन यू रियलाइज के, स्टिल वी डिड नॉट रियलाइज एक्चुअली कि हम भगवान के साथ चल रहे हैं।
क्योंकि वो भी उनकी लीला थी, पर्दा डाला था ना हमारी अकल पे। गुरुजी एक बार ऐसे ही हुआ 33 सेक्टर में, तो बहुत मेरे लोअर बैक में बहुत दर्द थी। वो गुरुजी एक दिन मेरे को बोलते, आजा मोढे घुट। सो आई वाज प्रेसिंग हिज शोल्डर्स एंड हिज बैक। इतना जोर से प्रेस करवाया, कहते जोर लाके कर जट्टियां वांगू। सो खूब मैंने जोर लगाया। आई वाज स्वेटिंग। It was like my sweat was coming right down my back everywhere. And वो दिन जब मैं बाद में सोचती हूँ कि उस दिन के बाद मुझे वैसी लोअर बैक की पेन कभी हुई नहीं। कैसे हमारे भले के लिए हमारे से ही कुछ करवाते थे और हमें ठीक कर देते थे। दैट इज आवर गुरुजी। ऐसी कई बार गुरुजी कई संगत को चाय प्रसाद अपना दे देते थे, आधा पिया या लंगर प्रसाद आधा खाया, थोड़ा ही खाते थे तो वो दे देते। मेरे इतनी मन में थी, आई गुरुजी तुसी मैनू कद दओगे, मैं कद चाह पीऊं थोड़ी। एक दिन हम वही 33 सेक्टर में पिछले संगत के बाद रात तो काफी हो गई थी, तो पीछे हम बैठे सारे, थोड़े से जने थे। पहली बात तो कोयल बहुत बोल रही थी उस दिन रात को, इमेजिन 1:30-2 बजे। गुरु जी कहते आ कोयल बोलती है, घोर कलयुग है, रात नू नहीं बोलना चाहिए कोयल नू। हाँ, सो वी सेड हाँ जी हजूर। एंड थोड़ी देर में उन्होंने चाय मंगाई, सो हमने चाय पी, गुरुजी ने चाय पी और हमने भी पी। मैंने तो अपना खत्म कर लिया, तो गुरुजी धीरे धीरे पी रहे थे। आधा पी के मेरे को कहते ले चाय पी ले। आई टेल यू, हर हर एक के मन की एक एक बात उनको पता है। वी मे वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड। हम हमारी सोच से समझ से सब कुछ बाहर है। गुरुजी तो कहते थे कि यहाँ की जो साइंस है जहाँ खत्म होती है वहां मैं शुरू होता हूँ। सो इट इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। हम तो सोच भी नहीं सकते गुरुजी क्या थे, क्या हैं और कैसे ये सब कुछ कर रहे हैं। ऑल वी कैन थिंक साइंटिफिकली कि ओके यस, he's the creator of all the universe, not only our universe, many billions of universes, and he is the the power, the light. वो कहते थे ना, मैं लाइट से आया हूँ और लाइट में ही चला जाऊंगा। और कई बार गुरुजी कहते थे कि कोई कहता गुरुजी दर्शन ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। फिर एवरीबडी वुड जस्ट कीप क्वाइट, यू नो। भाई सूरज को गुरुजी ने रोक दिया तो अंधेरा ही हो जाएगा। सो गुरुजी इज एवरीथिंग, हर कुछ वो ही है। एक दिन मैंने गुरुजी ने बोला कि सत्संग करो। सो मैंने सत्संग से पहले बोला, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। तो गुरुजी ने बहुत स्माइल किया। सो अगली बार जब उन्होंने बोला सत्संग शेयर करो, मेरे को बोलते और चंदा वाली गल करी। Now, can you imagine? अब जिन्होंने खुद ये सब कुछ क्रिएट किया है, खुद लिखा है, खुद कहा है, वो ऐसे इनोसेंटली हमारे लेवल पे नीचे आके हमारी वाइब्रेशन के साथ
बच्चों जैसे इतनी इनोसेंटली हमें कंफर्टेबल करते थे, यू नो। इट इज अमेजिंग। आई आई कांट एक्सप्लेन कि कैसे गुरुजी इतने व्हाट शुड आई से प्यार से हमें समझाते थे कि मुझे तो कुछ नहीं पता, आप लोगों को ही पता है। इमेजिन, जस्ट इमेजिन गुरुजी से मेकिंग अस फील दैट। सो धीरे धीरे ऐसे हम जाते रहे। गुरुजी पटियाला सॉरी चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ से 33 सेक्टर में हमारे बहुत हमारा आना जाना था। वो मेरे हस्बैंड बताएंगे रिकॉर्डिंग्स के बारे में। तो वो भी बहुत बख्शिश की गुरुजी ने। हमारे बेटों को बोलते थे अमरीकनों, आगे अमरीकनों, अच्छा भाई अमरीकनों। So they were still in college and we used to wonder भाई अमेरिका कहाँ, कौन जाएगा, कैसे जाएंगे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चों को अमेरिका में भेजेंगे या यहाँ पे आएंगे। सो विद गुरुजी's बख्शिश, उनकी मेहर के साथ छोटा बेटा हमारा कैलिफोर्निया में है एंड बड़ा बेटा सरी में है, वैंकूवर में। तो बोथ ऑफ देम आर इन नॉर्थ अमेरिका। और हमने उसमें कुछ भी नहीं किया, हमारा तो उसमें कुछ हाथ ही नहीं था। वो पता नहीं गुरुजी ने कैसे किया सब कुछ। मेरे बड़े सिस्टर इधर अमेरिका कनाडा में ही रहते हैं। तो मैं 2-4 बारी पहले आई थी अर्लियर। बट देन वी प्लान कि हम सारी फैमिली इकट्ठे आते हैं। हम अमेरिका कनाडा कनेडियन एम्बेसी में हम वीजा लेने गए एज अ फैमिली। सो वहां बाहर हमको एक फॉर्म भरना था। हमने फॉर्म भर दिया और उन्होंने अंदर बिठा दिया हमें। सो जब हमारी बारी आई तो जिन्होंने इंटरव्यू लेनी थी वो इंडियन लेडी थी। तो वो कहती आपके पेपर्स कहाँ हैं? हमने पूछा कौन से पेपर्स? कहते आपके बैंक पेपर्स एंड योर प्रॉपर्टी पेपर्स। तो हमने कहा जी हम तो कुछ भी नहीं लाए। कहते फिर आपको अंदर किसने आने दिया? तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जी फॉर्म भरना था, वो मैंने भर दिया और हम अंदर आ गए, हमें किसी ने नहीं रोका। तो वो कहती अच्छा ठीक है, आप दोनों की इंटरव्यू मैं अलग लूंगी, बच्चों की अलग लूंगी, देखती हूँ मैं। सो वी सेड ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। सो हमारी इंटरव्यू लेने लग गई। कितनी जमीन है, कितना बैंक बैलेंस है, क्या है, ये है वो है, तो आप कहाँ रहते हो? देन ऑल ऑफ अ सडन शी लुक्स एट माय हस्बैंड एंड शी सेज आप 15 सेक्टर में रहते रहे? कहते हाँ जी पहले रहते थे हम 15। ओह यू हैड अ डॉग आल्सो? कहते हाँ जी वी हैड अ डॉग इन सच एंड सच ईयर। कहते हाँ जी। कहते यू यूज्ड टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक? ही सेड हाँ जी। सो ही सेड ओ शी सेज कि मेरी ना मासी उधर रहती हैं 15 में, तो मैं कई बार आपको देखती थी डॉग आपके यू वुड टेक द डॉग फॉर अ वॉक। सो कहती है ओके। फिर इधर उधर की बातें करने लग गए। देन बच्चों को भी बुला लिया, कहते आ जाओ बैठो यहीं पे। उनसे तो कुछ भी नहीं पूछा। सो इनसे एक दो बारी पूछा कि ओके बैंक बैलेंस ये है वो है? कहते हाँ जी इतना है, ये है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। कहती अच्छा मैं सबको वीजा दे देती हूँ पर 6 महीने का दूंगी एंड it's not the rule, but since I have seen you there and I mean come on, एक बंदे को सिर्फ आपने सड़क पे देखा है 2-4 बारी, हाउ कैन यू गिव अ वीजा टू दैट पर्सन एंड हिज फैमिली? ये कौन कर सकता है? गुरुजी। और कौन करेगा? उसके दिमाग में पता नहीं क्या डाला गुरुजी ने। इट इज it's amazing, these kind of things are amazing.
ऐसे ही मेरे बेटे ने इधर कनाडा में आके ही गेव एन इंटरव्यू फॉर अ फेडरल जॉब। तो इन्होंने रिटर्न कर दिया, सब कुछ हो गया, पास हो गए। तो इंटरव्यू के टाइम वो कहते आपने एग्जाम कैसे दे दिया? कहते जी क्यों? कहते आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। तो जब तक एक कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिल सकता फेडरल। सो वो कहते जी आपने मुझे तो बताया नहीं किसी ने। कहते ओके, वी वोंट टेक यू। वो कहते ठीक है, ऑल राइट, इट्स फाइन। सो ही केम होम एंड ही फाउंड अनदर जॉब। वो करने लग गया थोड़ी देर। कुछ महीनों के बाद फोन आया, आर यू सो एंड सो? हाँ जी, आई एम सो एंड सो। तो आप आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द फेडरल जॉब? ही सेज वेल आई डोंट हैव द कैनेडियन एक्सपीरियंस येट फुली, क्योंकि नया नया आया था तब। तो कहते कहते नहीं नहीं, वी वुड लाइक यू टू कम। तो गए, इंटरव्यू दी, एंड ही हैज गॉट दिस फेडरल जॉब व्हिच इज यू नो ऑल गुरुजी's बख्शिश। इमेजिन, गुरुजी ने कनेडियन फेडरल लॉ ही बदल दिया। कैसे हो सकता है ये? इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हमारे फैमिली के ऊपर। आई कांट एवर थैंक हिम एनफ। सॉरी। इतना गुरुजी का प्यार, इतना गुरुजी का इतना प्यार होता लगता था हमें कि माय गॉड, गुरुजी के पास जाएंगे रिजुविनेट होके आ जाते थे हम, ऐसे रिचार्ज हो जाते थे। अब भी सत्संग में हम जाते हैं तो रिचार्ज हो जाते हैं, क्योंकि ही इज देयर। गुरुजी कहते थे मैं हर सत्संग विच पहुंचांगा, मैं उत्थे ही होऊंगा हर सत्संग च। एंड सो मेनी टाइम्स ही शोज हिज प्रेजेंस आल्सो। बट इफ यू मेडिटेट, आप करो, तो फिर आपको दर्शन भी हो जाते हैं। सो ऐसे धीरे धीरे एक सॉरी, एकदम याद नहीं आता। हाँ, यस, इन चंडीगढ़ वी हैड at a time we had 4 dogs. 3 were Tibetan Mastiff, which are very big dogs, और एक छोटा था। तो उनको गाड़ी में बिठा के वेट के पास ले जाना बहुत मुश्किल था। वो फिर भी रिक्वेस्टेड अ वेट कि आप आ जाया करो, इनको जो वैक्सीनेशन देनी है या वैसे महीने 2 के बाद देखना है, आप प्लीज देख जाया करो। सो वो आते थे। एक दिन वो आए एंड ही वाज लुकिंग सो लो एंड डिप्रेस्ड। आई सेड क्या हुआ बच्चे? वो कहते आंटी, मेरे फादर इन लॉ इज इन एम्स, एडमिटेड इन एम्स, एंड उनको 4th स्टेज का कैंसर है, एंड डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सो यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं दिल्ली। So I said, where is your wife? She says she's sitting in the car. तो मैं भाग के उनके पास गई तो of course वो she started crying and I said, बेटा, मेरे गुरुजी हैं, मैं अगर आपको उनका स्वरूप दूं तो विल यू कीप इट अंडर योर फादर्स पिलो? आप मानोगे मेरे गुरुजी को? वो कहते हैं आंटी, एट दिस टाइम मैं कुछ भी मानने को तैयार हूँ। तो मैं अंदर आई, गुरुजी अपने हाथ से छोटे छोटे स्वरूप देते थे अपने। सो ओवर टाइम वी हैड कलेक्टेड सम, एंड मुझे अभी भी याद है, पीले चोले में गुरुजी का स्वरूप मैंने उसको दिया। तो वो चले गए दिल्ली। अब मैंने उनसे कम्युनिकेट नहीं किया बिकॉज आई वाज स्कैर्ड कि पता नहीं उसके फादर हैं नहीं है, इज शी इन अ मूड टू टॉक और नॉट। उसका भी कोई फोन नहीं आया। सो आफ्टर अ मंथ और सो वी वेंट टू दिल्ली, और वहां पे गुरुजी लंगर के बाद जब आज्ञा देते थे तो हम सब आज्ञा लेने के लिए खड़े थे।
तो एक लंबे ऊंचे सरदार जी मेरी तरफ हाथ जोड़ के झुक के आ रहे हैं। मैंने कहा नो नो नो, गुरु जी सिटिंग देयर। ही सेज नहीं जी, गुरु को मिलाने वाला भी बहुत बड़ा होता है। मैं क्या जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप गुरु जी। पर आई लुक्ड एट हिम, आई सेड जी मैंने आपको पहचाना नहीं। सो देन ही टुक हिज डॉटर्स नेम, आई एम सो एंड सो's फादर। मैंने कहा अच्छा, आप ठीक हो गए, आपका ऑपरेशन हो गया, हाउ नाइस। सो उन्होंने ना अपना कॉलर एक साइड में करके, उनके गले में था कैंसर विच वॉज गोइंग टू द ब्रेन, और उनका सुनना बिल्कुल हट गया था एक साइड से। एंड उनकी आंख भी नहीं ठीक चल रही थी। सो एनी हाउ, उन्होंने ऐसे कॉलर साइड में किया तो स्किन में ना ऐसे डेंट पड़ा हुआ था गले में, जैसे आइसक्रीम स्कूप करते हैं हम तो लाइनें लाइनें सी हो जाती हैं और डेंट सा पड़ जाता है, एग्जैक्टली वैसा काला सा डेंट पड़ा हुआ। आई सेड ओ हाउ नाइस, फिर हो गया ऑपरेशन? कहते जी नहीं, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਹੀ ਸੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। एंड ही आई डोंट नो, वन नाइट टू नाइट्स, नो आई एम फॉरगेटिंग, काफी दिनों की बात है। कहते मेरी तबीयत बहुत 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 खराब हुई और डॉक्टर्स को ऐसे ही था बस टच एंड गो है। कहते but all of a sudden, second or third night, this is what happened. I said क्या मतलब? He says the cancer disappeared and ये डेंट रह गया मेरी मेरी गर्दन में। So my God, can you imagine कि कौन कर सकता है ये? Only the creator, the God, the Mahashiv, the I have no words for him. He is everything. He can do everything. So then he tells me, ये जो पर्सन थे वो कहते हैं बहन जी मैं ना गुरु जी तो 2.5 साल मंगे। ऐसे जी व्हाट डू यू मीन, आप तो ठीक हो गए बिल्कुल। इस नहीं जी, मैं दो थोड़े जे मेरे प्रॉपर्टी दे झगड़े सी वो मैं ठीक करके तो मैं 2.5 साल मंगे गुरु जी तो, और उन्होंने मैनू बख्श दिए। Would you believe after 2.5 years this gentleman passed away without cancer, without anything? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗੀ ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। एंड नाउ व्हाट डू यू से टू दिस? सिर्फ गुरु जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही मेरे हस्बैंड एक दिन, मेरे फादर इन लॉ बीमार थे तो ही वुडंट कम टू द डाइनिंग टेबल टू हैव लंच और डिनर, आते नहीं थे, तो मंजे पे ही खाना है, पलंग पे ही खाना है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं पापा चलो डाइनिंग टेबल पे चलो। सो एक तरफ से सर्वेंट ने उठाया उनको, एक तरफ से मेरे हस्बैंड ने। रास्ते में आते आते मेरे फादर इन लॉ ने सारा भार जैसे मेरे हस्बैंड की तरफ डाल दिया और नीचे को हो गए। तो एकदम मैं साथ में ही चल रही थी, एकदम पॉप की आवाज आई, कड़क करके ना इनकी मेरे हस्बैंड की बैक में से आवाज आई। आई सेड ओ माय गॉड, बट मुझे कुछ नहीं सूझा, मैंने जोर से तभी मसाज किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जोर जोर से मसाज किया। तो मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत दर्द हुई। वो उनको फिल्म की शूटिंग कर रहे थे किसी की, एंड ही वाज डायरेक्टिंग दैट फिल्म, एंड ऑब्वियसली द प्रोड्यूसर वाज वेरी अपसेट के इतने पैसे लग रहे हैं, अब बैक में प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया वो हो गया। पर डॉक्टर्स ने से थोड़ी दवाई वगैरह ली पर नथिंग हेल्प्ड। 2 days ही वाज इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, बहुत ज्यादा दर्द थी इनको, ना सो सकते थे, ना लेट सकते थे, ना बैठ सकते थे, बड़ी ऑड सी पोजीशन में बैठते थे। सो दो दो रातों के बाद मैं
पंचकूले गई, उधर सत्संग था एंड वहां पे सबको लंगर में जलेबियां मिली, बड़ी बड़ी जलेबियां थी, दे वर प्रिटी बिग एंड मुझे 2 की जगह 4 मिली। मैं सबकी थाली में देखूं, मैं 2 जलेबियां, मुझे क्यों 4 मिल गई? गुरुजी मैं किस तरह खाऊंगी इन्हों? देन ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी आंसर्स के these are for your husband, these are for your husband. So anyhow मैं लेके आई और इन्होंने थोड़ा खाया, ज्यादा नहीं खाई, क्योंकि उनकी पेन बहुत ज्यादा थी, तो थोड़ी खाई। तो आई थिंक रात के 10-11 बजे होंगे जब उन्होंने खाई। सो हम बैठे रहे बिकॉज ही कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली, कुडंट लाई डाउन। तो बैठे बैठे थोड़ी देर में देख रही हूँ 3 बजे तक इनको थोड़ी नींद आ गई और आराम से सो गए। सुबह 10:30 बजे उठे, कहते मैं तो जा रहा हूँ शूटिंग पे, मैं तो ठीक हूँ। आई सेड रियली? थोड़ा इधर किया उधर किया, बेंडिंग हियर देयर एंड ही वाज फाइन। अब बताओ ये कौन कर सकता है? गुरुजी का लंगर ही कर सकता है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही कर सकती हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी का शुक्राना करना बहुत मुश्किल है। गुरुजी एक चीज पे बहुत इंसिस्ट करते थे कि लव योर फैमिली, बुजुर्गों की इज्जत करो, सारे प्यार से रहो, और जब सत्संग में आना है तो बुजुर्गों के लिए सारी जो उनका खाना वाना उनको प्रोवाइड करना है वो करके, इवन इफ यू हैव पेट्स घर में तो उनका भी पूरा ध्यान करके फिर कहते संगत में आओ, कहते फिर ध्यान लगेगा। नहीं तो आप लोग सोचते रहते हो वो सब्जी बननी थी, वो दाल बननी थी, वॉट एवर वॉट एवर। तो गुरुजी wanted us to be family oriented, लिव अ सिंपल लाइफ, क्योंकि गुरुजी खुद बहुत सिंपल, उन्होंने लाइफ जो भी उनको मिला उन्होंने आगे बांटा। एक बार मैं फूलिश इतनी हूँ, गुरुजी के बर्थडे पे आई टुक अ वॉकमैन, छोटा सा वॉकमैन, तो मैं सोचती थी गुरुजी वॉक के लिए जाते हैं एंड ही लव्स शब्द कीर्तन, तो सुनते रहेंगे। कैसी पागल बात करती हूँ ना मैं। वन डजंट अंडरस्टैंड द गुरुजी तो भगवान है। सो गुरुजी ने इतने प्यार से वो एक्सेप्ट किया, और फिर जब सत्संग खत्म हुआ हमें आज्ञा मिली तो कहते आ लै मेरे वालों तेनू। आई स्टिल हैव दैट वॉकमैन विद मी। आई हैव नॉट यूज्ड इट, आई हैव नॉट रियली ओपनड इट, वैसे ही पड़ा है मेरे पास। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे गुरुजी ने मुझे एक बार जलंधर में 2 शब्द दिए, पेपर पे अभी भी है मेरे पास, पेपर पे प्रिंटेड है, थिर कर बैसो एंड जा तू मेरे वाल है। तो मैनू कहते कर लिया कर। अब मैं डिडंट आस्क एनी क्वेश्चंस भी कैसे करना है कितना करना है ये। सो नेक्स्ट टाइम आई वेंट तो आई सेड गुरुजी वो किवें करना है, बिकॉज you know sometimes you have to sit in a place and do it, and सारा टाइम पहले नहा धो के ऐसे करना है। गुरु जी कहते कोई नहीं, जो मर्जी कर, तुरी फिरी घर च जिथे मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर। फिर मैंने वो शुरू कर लिया, करती रही। फिर मैं गई, मैं गुरु जी किन्ने करने हैं पाठ रोज दे? कहते गिनने नहीं, बिल्कुल नहीं गिनना। सो that was a big kind of information for me, that पाठ जो हमने करना है वो गिनना नहीं है। एंड देन I said अच्छा गुरु कहते फिर एक मूल मंत्र ला लिया कर अगे।
मूल मंत्र इज एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद, एंड देन यू स्टार्ट द पाठ। आई सेड ठीक है जी। सो ऐसे करते रही। तो फिर मैं एक दिन फिर मैंने पूछा, मैं गुरु जी किन्ने क करने हैं? कहने छड्ड परे, रहन दे, गुरु मिल गया हुण बस कर। सो पहले पाठ दिया, करवाया, फिर बोला बस कर। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड वो कैस क्या क्या हमसे करवाते हैं, कैसे हमारे पाप धुलाते हैं, क्या इट्स अनबिलीवेबल। एंड any other satsang that you remember? I think now मैं आज्ञा लूंगी, मेरे हस्बैंड आपको आपके साथ सत्संग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू बहुत 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 शुक्राना आप सबका। जय गुरु जी। तू मेरे साथ हो मेरे सतगुरु जी, तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे